नमस्कार। आज़ादी के 80 साल पूरे होने को हैं, लेकिन आज भी हम गुलाम हैं। अब आप सोच रहे होंगे वो कैसे? एक मशीन जिसने हम सबको गुलाम बना कर रखा है, जिसका नाम मोबाइल फ़ोन है। जब हम मोबाइल फ़ोन के साथ होते हैं तो हमारे पास में बैठे हुए अपने भी हमें दिखाई नहीं देते, सुनाई नहीं देते। दिखाई देता है तो सिर्फ मोबाइल, सुनाई देता है तो सिर्फ मोबाइल। आइए हम सब मिलके इस 80वें स्वतंत्रता दिवस पर इस गुलामी की जंजीरों को तोड़ते हैं और कुछ समय अपनों के लिए भी निकालते हैं। आज़ादी और भ्रष्टाचार, राजनीतिक आज़ादी, जनता की भूमिका, भ्रष्टाचार की चुनौती। देश का अपना ही संविधान, कानून और लोकतांत्रिक सरकार है। रिश्वतखोरी और बेईमानी ने देश को अंदर से कमज़ोर बना दिया है। यदि हम वास्तविक रूप से आज़ाद होना चाहते हैं तो हमें सबसे पहले एक सजग नागरिक बनना चाहिए। एक सजग नागरिक और देश के कड़े कानूनी भ्रष्टाचार को हरा सकता है। धन्यवाद। स्वच्छ भारत अभियान हमारा देश नहीं हमारा घर है, फिर भी गंदा है। दूसरों के देश घर नहीं है, फिर भी साफ है। माता कही जाने वाली पवित्र गंगा नदी आज कचरे के ढेर से, कचरे के और नाले की गंदगी से करा रही है। इसके लिए हम सबको मिलकर सोचना होगा। सरकार की जिम्मेदारी ही नहीं है सफाई और स्वच्छता की, हम सबकी जिम्मेदारी है, चाहे वो किसी भी जाति, धर्म का, संप्रदाय का ही क्यों ना हो। 15 अगस्त 2026 को हमारा देश 80 साल पूरा कर लेगा, लेकिन आज भी क्या हमें भारत में एकता का अनुभव दिखता है? इस पे विभिन्न प्रकार के विचार हमारे द्वारा प्रस्तुत किए गए हैं, लेकिन मैं इस विषय पे पर्यावरण के विषय पर बोलना चाहती हूँ कि जो हमारा देश का पर्यावरण है उसके ऊपर चिंतित है। लोग पेड़ पौधे काट रहे हैं, विभिन्न प्रकार की बीमारियां हो रही हैं। इसलिए कृपा करके जो सरकार द्वारा नियम चलाए गए हैं उन पर विशेष ध्यान दिया, जैसे रिड्यूस, रिड्यूस एंड रिसाइकल। थैंक यू। सच में हमारा भारत देश आज़ाद है या नहीं है तो कैसा है? क्योंकि पेपर लीक हो जाना केवल एक परीक्षा का मामला नहीं है। मेहनत करने वाले लाखों विद्यार्थियों के साथ खिलवाड़ होता है। कुछ लोगों के लालच और बेईमानी के कारण ईमानदारी से मेहनत करने वाले बच्चों का हक छीन जाता है। पेपर लीक को रोकने के लिए कड़ी परीक्षा और पारदर्शी परीक्षा और दोषियों के प्रति सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। हम आज़ादी का जश्न मनाते हैं, पर सोचिए कैसी आज़ादी जब हमारी हवा और पानी प्रदूषित है, पेड़ कट रहे हैं और प्रकृति लगातार कमज़ोर हो रही है। सच्ची आज़ादी तभी होगी जब हमारा पर्यावरण स्वच्छ और सुरक्षित होगा। आइए पेड़ लगाएं और प्रदूषण को घटाएं, क्योंकि प्रकृति को बचाएं, क्योंकि स्वच्छ पर्यावरण ही स्वस्थ भारत और असल स्वतंत्र भारत की पहचान है। सही मायने में स्वतंत्र होने का अर्थ केवल विदेशी शासन से मुक्त होना नहीं। आज भी हमारे देश में स्त्रियों की आवाज़ को दबा दिया जाता है, उन पर अत्याचार किया जाता है। ये कैसी स्वतंत्रता? स्वतंत्रता का वास्तविक अर्थ तभी मिलेगा, स्वतंत्रता का वास्तविक अर्थ तभी मिलेगा जब हर व्यक्ति को समान अवसर, समान सम्मान और न्याय बिना किसी रोक टोक के मिल सकेगा। ये कैसी आज़ादी जहाँ भारत में धर्म जाति के नाम पर भेदभाव दिखाई देते हैं, और राजनीति सच्ची आज़ादी की सबसे बड़ी बाधा है। जहाँ हर किसी को समान अवसर नहीं मिलता है, भेदभाव आज भी दिखाई देता है, जहाँ अपनी बात कहने से पहले सबको डरना पड़ता है। ये कैसी आज़ादी? सच्ची आज़ादी तब होगी जब हर इंसान समान और समानता के साथ जी सके। जैसा कि हमारे शिक्षक साथियों के द्वारा आपके साथ कुछ बातें आज़ादी को लेकर शेयर की गई, जैसे गंगा सफाई या प्रदूषण को लेकर या अन्य कई कुरीतियों के बारे में, तो मैं शहीद चंद्रभान स्कूल से आदित्य भारद्वाज आप सबसे, सरकार से और अपने देश के हर नागरिक से ये अपील करता हूँ आपके सहयोग के लिए कि आप हमारे साथ सहयोग करें और सब अपनी अपनी जगह पर रहकर अपने अपने तरीके से अपनी देश को आज़ादी या प्रदूषण से आज़ादी या नदियों को गंदगी से आज़ादी या कुरीतियों से आज़ादी दिलाने में हम सबकी मदद करें। तो आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।